अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और डी टू अपडेटेड एडिशन बुक से ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं और करने स्टार्ट करते हैं। 100 lorries are required to transport raw material from a quarry to construction site. The time taken in minutes for the lorries to travel from a quarry to the construction site using the fixed route was recorded. और यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है। यहाँ तक टेबल गिवन है, ये आपको इसमें बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही बना लिया है ताकि टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 100 लॉरीज की ज़रूरत है जो हमें क्योरी के ज़रिए कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके जाना है। क्योरी का क्या मतलब होता है कि किसी जगह से कुछ निकाला जा रहा हो और उसको वहाँ से उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाना। ठीक है, तो 100 लॉरीज चाहिए हमें रॉ मटेरियल क्योरी से निकाल कर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाने के लिए। और इसमें लिखा है कि एक ही रास्ते से लॉरीज को जाना है क्योंकि फिक्स रूट है। लॉरीज को कंस्ट्रक्शन साइट जाने में कितना टाइम लगेगा उसका हमारे पास यहाँ पे डेटा बता दिया गया है। टाइम टेकन लिखा हुआ है और टी से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 116 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो टी टाइम है, टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 116 बट लेस देन 118। लेस देन 118 है तो 118 से छोटा। ठीक है, 118 हम काउंट नहीं करेंगे, 100 से पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे सारे टाइम गिवन है। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन हो या आप इसको इंटरवल भी कह सकते हैं तो हम इसमें मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड 1 में लिखा है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन ट्रैवलिंग टाइम फॉर द लॉरीज। यहाँ पे हमें मीन निकालना है और जब भी हम मीन निकालते हैं तो उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे इसलिए हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है क्योंकि वो x जो है वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पार्ट 1 कर लेते हैं इसका पहले। ठीक है, कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन ट्रैवलिंग टाइम ऑफ द लॉरीज। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे और एफ एक्स निकालेंगे। मिड वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू यानी कि 116 और ये वाली वैल्यू 118 इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 116 प्लस 118, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 234 और उसको हम डिवाइड करवाएंगे 2 से। ठीक है, जब हम डिवाइड करवाएंगे इसको 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 117। ठीक है, यहाँ पे 117। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे 118 और 120 को ऐड करूँगी और डिवाइड कर दूँगी 2 से। तो अब मैं डायरेक्टली इसके जो है ना आंसर लिख रही हूँ, आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व करें और मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखूँगी क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 119। ठीक है, अब 120 और 122 को हम ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 121। उसके बाद हम 122 को और 124 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 123। 124 को ऐड करेंगे 126 से और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यह हो जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ पे 126 में 128 ऐड करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 127। यहाँ पे 128 में प्लस करेंगे 130 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 129। इसी तरह 130 में 132 ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 131। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला करके दिखा दिया आपको, इसी तरीके से हमने इसको फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स क्या होता है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो कि गिवन है और एक्स क्या है, यहाँ पे जो हमने मिड वैल्यू निकाली है वो एक्स है। तो क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एफ एक्स है तो 1 फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे मिड वैल्यू से जो कि 117 है, तो इज इक्वल टू 170। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड को करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 119 से, तो ये हो जाएगा 714। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ताकि टाइम सेव हो। यहाँ पे मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 23 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 121 से, तो ये हो जाएगा 2783।
ठीक है। फिर यहाँ पे 28 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 123 से, तो ये हो जाएगा 3444। फिर यहाँ पे 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 125 से, तो ये हो जाएगा 3375। देन 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 127 से, तो ये हो जाएगा 1143। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 129 से, तो ये हो जाएगा 645। उसके बाद हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 131 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 131। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जब भी हम मीन फाइंड करते हैं तो हमें एफ टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, यानी कि हम सबको ऐड करेंगे 1 + 6 + 23 + 28 + 27 + 9 + 5 + 1। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, सिग्मा 100। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि 117 है, 714 है, 2783 है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स जो आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12352। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मीन आसानी से निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे मैं एफ लिख लेती हूँ, एफ = ठीक है। पार्ट 1 कर लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन 1 है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर द मीन ट्रैवलिंग टाइम ऑफ द लॉरीज। तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है मीन = सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 12352 और उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जो कि है 100। यहाँ पे मैं 100 लिखूँगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 123.52 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। अब पार्ट 2 देख लेते हैं, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं। तो पार्ट 2 है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द लॉरीज विच टुक लेस देन 124 मिनट्स फ्रॉम द क्यूरी टू कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि लेस देन 124 मिनट्स। तो हम 124 से लेस टाइम जो है वो देखेंगे। तो 124 से लेस टाइम, यानी कि ये वाला 28 वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किस तरह हम पढ़ेंगे, t इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 122 बट लेस देन 124। ये लेस देन है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें कहा है कि लेस देन 124 मिनट्स। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे ये वाली फ्रिक्वेंसी, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं और फिर इसका हमने फ्रैक्शन भी निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ लॉरीज, number of lorries which took less than 124 minutes। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 124 से छोटा, तो ये 124 से छोटा है, यानी कि 28 हो गया ये। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक 1 + 6 + 23 + 28। ठीक है, फिर बता रही हूँ 124 से छोटा। अगर मैं ये वाला काउंट करती तो ये t इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 124 था, यहाँ पे 124 इंक्लूड है। हमें छोटा चाहिए, 124 से कम टाइम जो है वो कम टाइम है। t इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 122 बट लेस देन 124। तो हम 1 2 3 4 यहाँ तक काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको कर लेना है और उसके बाद मैं इसको ऐड करूंगी 58। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमें फ्रैक्शन फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रैक्शन ऑफ लॉरीज which took less than 124 मिनट। तो 58 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉरीज। तो टोटल नंबर ऑफ लॉरीज क्या थी, 100। ठीक है, फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम 2 से इसको करते हैं 2 5 = 10। ठीक है, तो 2 2 = 4, 2 9 = 18। तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 50। बस यही इसका आंसर है। ठीक है,
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।